नवम स्कंध में सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं और कहते हैं कि वैवस्वत मनु जी ने 10 पुत्र पैदा किए। वैवस्वत मनु के कितने पुत्र हुए? 10 पुत्र हुए। वैवस्वत मनु जी ने यमुना किनारे पुत्र प्राप्ति के लिए 100 वर्ष तक तपस्या की है। यमुना स्नान करके यमुना किनारे 100 वर्ष तक तपस्या की और फल स्वरूप उनके 10 पुत्र हुए। 10 पुत्रों का जन्म हुआ जिनका नाम है इक्ष्वाकु, नृग, शर्याति, दिष्टि, धृष्ट, करुष, नरिष्यंत, प्रशद्र, नभग, कवि। ये वैवस्वत मनु के 10 पुत्र हुए और इनमें जो शर्याति नाम के पुत्र हैं, शर्याति नाम के पुत्र की एक सुंदर कन्या हुई जिसका नाम था सुकन्या। सुकन्या का चरित्र आया है कि एक बार राजा शर्याति अपनी रानियों और कन्या को साथ लेकर च्यवन मुनि के आश्रम में गए और गलती से सुकन्या ने जब च्यवन मुनि को देखा तो तपस्या में ऐसे वे तल्लीन थे, इतने मग्न थे कि संपूर्ण शरीर पर दीमक लगी थी और च्यवन ऋषि के शरीर पर दीमक ने बॉबी बना ली थी। नेत्र जुगनू की तरह चमक रहे थे। सुकन्या समझ ना सकी और सुकन्या ने च्यवन ऋषि के नेत्रों में कांटे चुभो दिए। जब च्यवन ऋषि के नेत्रों में कांटे चुभो दिए तो रक्त बहने लगा। जब रक्त बहने लगा च्यवन ऋषि जगे। तब सुकन्या घबरा गई। ओह हे भगवान, यह तो मुझसे पाप हो गया, अपराध हो गया। ये मैंने क्या किया? एक ऋषि के नेत्रों में कांटे चुभ दिए और वो बूढ़े थे, वृद्ध च्यवन ऋषि। तब तक च्यवन ऋषि को कष्ट देने के कारण राजा की सारी प्रजा, ऐसा मालूम पड़ा कि सारी प्रजा के श्वास रुक गए हों। सब घबराए कहीं मृत्यु ना आ जाए। सज्जनों, अब च्यवन ऋषि से राजा क्षमा मांगते हैं। सुकन्या ने भी क्षमा मांगी। च्यवन ऋषि ने कहा, मैं तो एक बूढ़ा महात्मा वृद्ध ऋषि तपस्या कर रहा था। अब मेरे नेत्र तो रहे नहीं, तो मेरा जीवन कैसे चलेगा? और सुकन्या युवती थी। तो हे राजन, जब अपराध किया है तो उस अपराध का पश्चाताप करो। कैसा पश्चाताप? ऋषिवर, तुम अपनी कन्या को मेरी सेवा में छोड़कर जाओ, मेरी सेवा में नियुक्त कर दो। राजा शर्याति रो पड़े। मैं अपनी बेटी को इस बूढ़े च्यवन ऋषि के पास कैसे दूं? लेकिन सुकन्या ने अपने किए अपराधों का पश्चाताप किया। पिताजी, मुझे इस ऋषि की सेवा करने दीजिए। और महाराज अपनी बेटी को च्यवन ऋषि के पास सेवा में नियुक्त करके चले गए। ऐसी कथा आती है कि सुकन्या बड़े भाव से सेवा करने लगी च्यवन ऋषि की। एक बार सुकन्या की भेंट हुई अश्विनी कुमारों से। तो अश्विनी कुमारों से जब भेंट हुई है और उन्होंने देखा कि यह च्यवन ऋषि की सेवा में इसने स्वयं को न्यौछावर कर दिया, तो सज्जनों, उसके पातिव्रत धर्म को देखकर कि एक पतिव्रता नारी है, अश्विनी कुमारों से उस सुकन्या ने कहा, च्यवन ऋषि ने कहा कि मुझे युवावस्था दे दो तो मैं तुम्हें सोम रस का भागी बनाऊंगा।
अश्विनी कुमारों ने क्या किया कि कुंड में च्यवन ऋषि को स्नान कराया। ये कोई साधारण कुंड नहीं था, सिद्धों से बना कुंड है। सिद्धों से बने कुंड में च्यवन ऋषि को स्नान कराया। जब अश्विनी कुमारों ने वे बाहर निकले तो युवा हो गए, उनकी वृद्धावस्था दूर हो गई। लेकिन एक छोटी सी लीला करी है, अश्विनी कुमार भी खड़े हो गए और च्यवन ऋषि भी खड़े हो गए, देखने में बिल्कुल हूबहू एक जैसे। अब सुकन्या से कहा अपना पति पहचान लो। अब वो कहां से पहचाने? तब उसने प्रार्थना किया है, जगदम्बा से प्रार्थना किया, ठाकुर जी से प्रार्थना किया, अश्विनी कुमारों से प्रार्थना किया कि कृपया मेरे पति को मुझे सौंप दीजिए। अश्विनी कुमार अलग हो गए और च्यवन ऋषि सुकन्या के पास। और इस प्रकार अब समय आया जब च्यवन ऋषि ने भी सोमरस का पान कराया है अश्विनी कुमारों को। तो इस प्रकार से शरियाती के यहाँ यज्ञ में सोमरस का पान कराया अश्विनी कुमारों को। तो ऐसी कथा आई है, ऐसा चरित्र आया है, हम सभी बहुत सुंदर। आज देखिए कथा बड़ी प्यारी है आज की। श्री कृष्ण जन्मोत्सव हम मनाएंगे धूमधाम से। उत्सव